हेलो फ्रेंड्स, मैं हृदय स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल हृदयानंद भारद्वाज पर। आज दोस्तों हम मैकेनिक डीजल ट्रेड थ्योरी से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। और आज का जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट 2 है। इससे पहले इसका हम पार्ट 1 दे चुके हैं। अगर आप उसे नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी हम लिंक दे दिए हैं, आप ज़रूर उसे देख लीजिएगा। तो आइए प्रीवियस वीडियो की तरह हम सभी क्वेश्चन को बेहतरीन तरीक़ा से सॉल्व करेंगे। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ITI से रिलेटेड हर अपडेट आपको दी जाती है। तो आइए फाइनली किस किस तरह के इसमें क्वेश्चन को पूछा गया है उसके बारे में देख ही लेते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 से इस वीडियो में सॉल्व करते हैं। और इससे पहले का वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 19 तक सॉल्व करा दिए हैं, तो उस वीडियो को अगर आप नहीं देखें तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए हैं, आप ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा गया है। और इसमें टोटल अब क्वेश्चन को जो पार्ट 2 है इसमें कवर हम कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे पूछा है क्लोज सर्किट में सॉफ्ट आयरन बार का क्या प्रभाव होता है। ठीक है, तो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका चित्र भी दिया हुआ है। जैसा कि देख पा रहे हैं, एक परिनालिका है, उसमें शॉर्ट टर्न लपेटा हुआ है। ठीक है, और इसके जो क्लोज सर्किट हैं उसमें क्या प्रभाव उत्पन्न होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जब राइट ऑप्शन इसका चूज कीजिएगा तो करेक्ट आंसर विश्व का जो है सी के साथ चला जाएगा। मैग्नेटिक इफेक्ट, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होगी इस क्लोज सर्किट में। हम सी के साथ चूज किए, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 भी बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है इलेक्ट्रॉनिक प्रतीक का क्या नाम है। ठीक है, तो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस इलेक्ट्रॉनिक प्रतीक का क्या नाम है आपसे पूछा गया है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 21वां का जो राइट है ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा। इस जो सर्किट का नाम है डायोड है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन जो हम ए के साथ इसे चूज करेंगे। बात हुई है डायोड की, तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। डायोड जो होता है एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है जो करंट की एक ही दिशा में फॉलो होने देता है। इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड होती है, दूसरा कैथोड होती है। और यह जो होता है सेमीकंडक्टर से मिलकर बना होता है। करेक्ट आंसर ए के साथ चूज किए। और इसके ऊपर एक हम ऑलरेडी वीडियो बना दिए हैं कुछ महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक्स सिंबल के, तो अगर आप नहीं देखे होंगे तो उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप ज़रूर से देख लीजिएगा। टॉप 50 का जो एक वीडियो है उसमें हम कुछ महत्वपूर्ण सिंबल के बारे में बताए हुए हैं। ठीक है, तो उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो ज़रूर उसे भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 22 में हमसे पूछा गया है ठोस अवस्था में स्विच के रूप में किस इलेक्ट्रॉनिक घटक का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक का जो अर्थ है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स होती है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इसमें जो प्रयोग किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक घटक के रूप में उसमें कौन सा होता है। ठीक है, तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जब 22 का राइट ऑप्शन जब चूज कीजिएगा तो इसका राइट ऑप्शन जो है डी के साथ चला जाएगा। ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर जो होती है वो घटक का उपयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर जो है इसका हम डी के साथ चूज करेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर ऑप्शन में अगर रहता आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट डायोड, तो उसको भी हम चूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर केवल ट्रांजिस्टर ऑप्शन में है। और ट्रांजिस्टर के अलावा जो होती है आईसी होती है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। और डायोड भी होती है, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। तो 22 का राइट ऑप्शन जो है डी के साथ चला गया। आइए नेक्स्ट अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में हमसे पूछा गया है एक तापमान संवेदनशील अवरोधक कौन सा है। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर आपसे पूछा गया है एक तापमान संवेदनशील अवरोधक जो है कौन सा है, यानी कि सेंसिटिव रजिस्टर कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। तो बेहद महत्वपूर्ण है। इसका राइट ऑप्शन जो है आप सभी लोग जानते होंगे थर्मिस्टर होगा। थर्मिस्टर जो है ऑप्शन सी में है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चला जाएगा, इसे आप ध्यान में रखिएगा। और थर्मिस्टर जो होती है 2 शब्दों से मिलकर बनी होती है, थर्मल प्लस रजिस्टर। ठीक है, और थर्मिस्टर जो होती है तापमान संवेदनशील प्रतिरोध होती है। तो करेक्ट आंसर जो है सी के साथ हम चूज किए। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 24 में हमसे पूछा गया है
व्हाट इज़ द एम्पियर हावर, रेटिंग ऑफ बैटरी डिलीवर 5 एम्पियर एंड पीरियड ऑफ 20 आवर। यानी कि आपसे जो है एम्पियर हावर पूछा गया है और बैटरी का जो रेटिंग है 5 एम्पियर दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है 20 आवर का। ठीक है, तो बेहद आसान क्वेश्चन है, आप इस तरह से इसे सॉल्व कर सकते हैं। एम्पियर हावर इक्वल टू एक फार्मूला होता है जो टाइम इंटू करंट होता है, तो टाइम इंटू यहाँ पर हम करंट कर देंगे। ठीक है, तो टाइम इंटू जब करंट सी कीजिएगा तो टाइम हमारा 20 आवर दिया हुआ है, करंट 5 एम्पियर है, जब इसे गुना कीजिएगा तो 20 बचे 100 एम्पियर हावर हो जाएगा। तो 100 एम्पियर हावर जो है सी ऑप्शन में है, इसलिए करेक्ट आंसर जो है 24 का सी के साथ चला जाएगा। बेहद आसान क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर 24 का राइट ऑप्शन सी के साथ चूज किया। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है सर्किट का नाम क्या है। ठीक है, एक आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा हम इसे जूम करके दिखा रहे हैं आपको, ये इसका डायग्राम है। ठीक है, और इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो दिखाए गए चित्र के अनुसार जैसा कि देख पा रहे हैं ये ओपन सर्किट है, तो करेक्ट आंसर जो है ए के साथ चला जाएगा। 25 का राइट ऑप्शन जो है ए के साथ हम चूज करेंगे। और यहाँ पर अगर लैंप आप जोड़ करके रखते हैं तो लैंप जो है दीप्त नहीं होगा, जलेगा नहीं। इसको आसानी से हम समझने के लिए दोनों सर्किट का डायग्राम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट का, तो आप इसे देख करके अच्छी तरीक़ा से समझ लीजिए। तो जैसा कि देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये दोनों सर्किट हैं और दोनों डायग्राम को आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। हो सकता है यहाँ पर ओपन सर्किट पूछा है, क्लोज सर्किट भी देते हैं। तो 25 का राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला गया। आइए नेक्स्ट अब देख लेते हैं 26 बेहद महत्वपूर्ण और बेहद आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है कि प्रतिरोध क्या है यदि R1 R2 श्रृंखला में जुड़े हैं। बेहद आसान क्वेश्चन है, आप सभी लोग पढ़े भी होंगे इसके बारे में। जो यहाँ पर प्रतिरोध इक्वल टू फार्मूला होता है, जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तब प्रतिरोध को R1 प्लस R2 ये सीरीज में जोड़ते हैं तब फार्मूला आती है। ठीक है, R इक्वल टू, अगर हम पैरेलल में जोड़ेंगे तो 1/R1 प्लस 1/R2 इस तरह से आता है। तो सीरीज में जोड़ा गया है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है ए के साथ हम चूज करेंगे। बेहद आसान क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। 26 का राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला गया। आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं 27, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर फिर से एक बार आपको विद्युत प्रतीक का नाम पूछा है कि यह किस प्रकार का सिंबल है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो सिंबल दिया हुआ है वो बैटरी का है। अगर एक रहता है ऐसे तो ये हो जाता सेल का, लेकिन यहाँ पर सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं 3 समूह दिया हुआ है सेल का, तो ये राइट ऑप्शन जो है बैटरी जो है बी ऑप्शन में, इसलिए करेक्ट आंसर हम 27 का बी के साथ चूज करेंगे। इस प्रतीक को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है विद्युत मापक यंत्र का क्या नाम है। तो यहाँ पर जैसा कि एक चित्र दिया हुआ है और इस यंत्र को किस नाम से जाना जाता है आपको बताना है। तो बेहद आसान क्वेश्चन है, यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जब राइट ऑप्शन इसका चूज कीजिएगा तो मल्टीमीटर राइट ऑप्शन टी के साथ चला जाएगा। जो चित्र में दिखाया गया था वो उसका डायग्राम जो है मल्टीमीटर का है, तो करेक्ट आंसर हम टी के साथ चूज किए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर किसके साथ जाएगा आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में दे रहे हैं, या तो वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसका राइट ऑप्शन कर सकते हैं, या अभी भी कमेंट बॉक्स में जा करके राइट ऑप्शन किसके साथ जाएगा कमेंट कर सकते हैं। अगर आपका राइट ऑप्शन आ रहता है तो मैं ज़रूर रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए, इसे आप अपने माध्यम से देख लीजिएगा। ठीक है, बेहद आसान क्वेश्चन है। आइए अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30, जो कि बेहद आसान ये भी है। और यहाँ पर आपसे पूछा गया है अर्धचालक सामग्री कौन सी है, यानी कि अर्धचालक सामग्री का नाम बताना है। सेमीकंडक्टर मटेरियल्स कौन सा होती है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो सिलिकॉन और जर्मेनियम होती है वो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के अंतर्गत आती है, इसलिए सिलिकॉन ऑप्शन में है, इसलिए करेक्ट आंसर जो है सी के साथ हम चूज करें। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब 31 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है विच कंपोनेंट्स इज मेड बाय सेमीकंडक्टर मटेरियल, यानी कि वह कौन सा कंपोनेंट्स जो है सेमीकंडक्टर मटेरियल से बने होते हैं। तो बेहद आसान
क्वेश्चन है जो सेमीकंडक्टर मटेरियल से मिलकर बने होते हैं। हम आपको पहले भी बता चुके हैं, ट्रांजिस्टर, आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट, डायोड, ये सब जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सेमीकंडक्टर से मिलकर बने होते हैं। तो करेक्ट आंसर जो है इसका 31 का डी के साथ हम चूज करेंगे। अगर इसके अलावा आईसी, डायोड भी रहेंगे ऑप्शन में तो उसको हम चूज कर लेते, लेकिन वो सब ऑप्शन में नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर जो है इसका 31 का डी के साथ हम चूज करेंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया किसी परमाणु के मध्य भाग का क्या नाम होता है। तो किसी परमाणु के मध्य भाग को जो हम कहते हैं न्यूक्लियस कहते हैं, नाभिक कहते हैं, और नाभिक में जो होती प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होती है। तो ये भी बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर न्यूक्लियस ऑप्शन में है, ये नहीं है, तो हम यहाँ पर प्रोटॉन को चूज करेंगे। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इसलिए फर्स्ट प्रेफरेंस जो है हम प्रोटॉन को देते हैं, इसलिए इसको हम न्यूट्रॉन को नहीं देते हैं। और प्रोटॉन जो है आपका बी ऑप्शन में, इसलिए हम बी के साथ इसको चूज करेंगे। थोड़ा सा ये क्वेश्चन आप अच्छी तरीक़ा से समझ करके चूज़ कीजिएगा। और इसका हालांकि जो निमी के अकॉर्डिंग जो है राइट आंसर डी के साथ गया है, तो ये अपने माध्यम से भी आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है और बेहद आसान भी है। आप सभी लोग इसको राइट ऑप्शन समझ रहे होंगे। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं, यानी कि करंट कहते हैं, इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा। 33 का राइट ऑप्शन हम ए के साथ चूज करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है किस नियम, यहाँ पर कानून नहीं होगा, लॉ का जब ट्रांसलेट किया है तो यहाँ पर कानून हो गया है। यहाँ पर जो आपसे पूछा गया है, बोला गया है इसमें किस नियम में कहा गया है कि वोल्टेज के लिए करंट अप्रत्यक्ष रूप और प्रतिरोध के लिए विपरीत व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि कौन सा नियम में बताया गया है कि जो करंट जो होती है डायरेक्टली और प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होती है। तो बेहद आसान क्वेश्चन है, ये सभी लोग आप पिछली कक्षाएं यानी कि क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं। ओम्स लॉ जो होती है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और वोल्टेज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होती है। तो करेक्ट आंसर जो है ए के साथ चला जाएगा। और ओम का जो नियम होता है, नियत ताप पर किसी चालक के सिरों के बीच के भी विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है। तो करेक्ट आंसर जो हम ए के साथ इससे चूज करेंगे। 34 का राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब 35 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है व्हीकल पैनल बोर्ड में विद्युत को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो बेहद आसान क्वेश्चन है। विद्युत को जो मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं मापक यंत्र का, वो एमीटर के द्वारा किया जाता है। तो एमीटर जो है राइट ऑप्शन ए में है। तो करेक्ट आंसर जो है 35 का हम ए के साथ चूज करेंगे। बेहद आसान क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ये नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36, जो कि बेहद आसान भी है। ये भी क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया ब्लास्ट सर्किट में किस सर्किट का उपयोग किया जाता है। बेहद आसान क्वेश्चन है। ब्लास्ट सर्किट में जो जिस सर्किट का उपयोग किया जाता है उसे फ्लैशर सर्किट के नाम से जानते हैं, और ये जो है सी ऑप्शन में, इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है हम सी के साथ चूज करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं 37, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर पूछा गया है वाहन फ्लैशर इकाई में किस प्रकार का अवरोधक का उपयोग किया जाता है। तो अभी हम आपको ऊपर में बताएं कि ब्लास्टर सर्किट जो होती है, रजिस्टर होती है, उसमें फ्लैशर का उपयोग किया जाता है। तो इसलिए इसको उसी क्वेश्चन को यहाँ पर आपसे घुमा के पूछ दिया है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा। 37 का राइट ऑप्शन जो है ब्लास्ट सर्किट हो जाएगा। वाहन फ्लैशर इकाई में अवरोधक के रूप में ब्लास्ट सर्किट का उपयोग किया जाता है। तो ये ऑप्शन आप घुमा फिरा करके देता है कभी कभी क्वेश्चन, तो आपको परेशान होना नहीं है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर अब 38, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 38 में हमसे पूछा गया है मुक्त रख रखाव वाली सीलबंद बैटरी का क्या लाभ है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सीलबंद रख रखाव मुक्त बैटरी का मुख्य लाभ यह होता है कि डिस्टिल वाटर इसमें डालने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके अलावा इसे चेक करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो करेक्ट आंसर आप सभी लोग समझ गए होंगे। इसका राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा। ठीक है, तो 38 का राइट ऑप्शन ए को हम चूज करेंगे, बाकी ऑप्शन जो है गलत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब 39 देख लेते हैं।
और बेहद आसान क्वेश्चन है 39। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा कि बैटरी की क्षमता किस में व्यक्त की जाती है या कैसे व्यक्त किया जाती है। तो बैटरी की क्षमता जो व्यक्त किया जाता है एम्पियर घंटे की रेटिंग, यानी कि राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा। एम्पियर घंटा होती है, यानी कि इसे एएस से हम व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो है ए के साथ हम इसका चूज करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं, और यह जो है इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, और बेहद आसान भी आपको ये पता होगा, और अभी हम प्रीवियस वीडियो में भी बता चुके हैं, और अभी भी कुछ देर पहले इसको हम इसी वीडियो में आपको बताए हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया विच द सेमीकंडक्टर मटेरियल, अर्धचालक सामग्री कौन कौन से होते हैं। तो आप सभी लोग को हम बता दिए हैं कि जो अर्धचालक के अंतर्गत आते हैं जर्मेनियम और सिलिकॉन आते हैं। तो करेक्ट आंसर जो है 40 का सी के साथ चूज करेंगे। ये टोटल सारे क्वेश्चन थे इस वीडियो में। इसका हम PDF अपने टेलीग्राम पर दे देते हैं, आप ज़रूर मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से आप सीधे जुड़ करके हमारे सारे PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपका रिप्लाई करूँगा। और वीडियो कैसा लगा, वीडियो के बारे में भी ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।